बताना 20% का 30% क्या होगा। सर इसका आंसर 6 होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आंसर इसका बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान दीजिए। एक बार और बताना 20% का 30% क्या होगा। सर इसका आंसर 6 होगा। बिल्कुल। देखिए आपने इजी क्वेश्चन देखा नहीं और उसको पेला नहीं, और एग्जाम में ये आपको पेल देगा। ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से नहीं होगा, इसका आंसर ये नहीं है। तो किस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 20, जो भी नंबर दे रखा होगा। बताना 20% का 30% क्या होगा। अरे रुक जाओ, चल एक बार और। बताना 20% का 30% क्या होगा। सर इसका सही आंसर 6 होगा। एक बार और बताना 20% का 30% क्या होगा। सर इसका सही आंसर 6 होगा। सर इसका आंसर 6 होगा। हाँ, बताना 20% का 30% क्या होगा। सर इसका आंसर 6 होगा। इतनी जल्दी नहीं। बताना 20% का 30% क्या होगा। सर इसका आंसर 6 होगा। देखिए आपने इजी क्वेश्चन देखा नहीं और इसको पेला नहीं, और एग्जाम में ये आपको पेल देगा। देखिए इसका आंसर 6 नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, ध्यान दीजिए किस तरीके से करने होते हैं ऐसे सवालों को। चलो देखिए, बताना 20% का 30% क्या होगा। सर इसका आंसर 6 होगा। गलत। देखिए इजी क्वेश्चन देखते ही आपने पेल दिया, और एग्जाम में ये आपको पेल देगा। तो देखिए ध्यान दीजिए ये किस तरीके से करना होता है जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले। देखिए जो भी नंबर आपको दे रखा है उसको तो ऐसे लिखिए, ठीक है। गुणा, परसेंट का मतलब होता है 1/100, और का मतलब होता है गुणा। 30 का 30 लिखिए, गुणा परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक है। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो उड़ गया, ठीक है, उड़ा दिया। दो तिया 6 बटे कितना बचा 100, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 डिजिट के बाद लगेगा, सही है। तो इसका ऑप्शन जो है बी राइट ऑप्शन है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को देखिए। देखिए जब भी आपको स्टैंडर्ड, देखिए जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड, देखिए जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइज देकर, देखिए जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइज देकर आपसे पूछा किसी भी नंबर का विपरीत, देखिए जब भी आपको स्टैंडर्ड, देखिए जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइज देकर किसी भी नंबर का विपरीत निकालने के लिए बोला तो आप किस तरीके से निकालेंगे। मैं आपको शानदार ट्रिक बताता हूँ। देखिए आप स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड का कंसेप्ट जो है लॉन्ग वीडियो से पढ़ सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 का विपरीत निकालना। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए आपको इन दोनों डाइस में ऐसा नंबर देखना होगा। देखिए जब भी आपको, देखिए जब भी आपको स्टैंडर्ड, देखिए जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइज देकर, देखिए जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइज देकर आपसे किसी भी नंबर का विपरीत निकालने के लिए बोला तो आप किस तरीके से निकालेंगे। मैं आपको शानदार ट्रिक बताता हूँ। देखिए स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड कंसेप्ट को जो है आप लॉन्ग वीडियो से पढ़ सकते हैं। देखिए जब भी आपको स्टैंडर्ड, देखिए जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइज देकर आपसे पूछा किसी भी नंबर का विपरीत तो आप किस तरीके से निकालेंगे। मैं आपको शानदार ट्रिक बताता हूँ। देखिए आप स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, देखिए जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड, देखिए जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइज देकर आपसे किसी भी नंबर का विपरीत निकालने के लिए बोला तो, देखिए जब भी आपको स्टैंडर्ड, देखिए जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइज देकर किसी भी नंबर का विपरीत निकालने के लिए बोला तो आप किस तरीके से निकालेंगे। मैं आपको शानदार ट्रिक बताता हूँ। देखिए आप स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड, देखिए जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड, देखिए जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइज देकर आपसे किसी भी नंबर का, देखिए जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइज देकर किसी भी नंबर का विपरीत निकालने के लिए बोला है, देखिए, देखिए जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड, देखिए जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड, देखिए जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइज देकर, देखिए जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइज देकर, देखिए जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइज देकर किसी भी नंबर का,
देखिए जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड डाइस देकर किसी भी नंबर का विपरीत निकालने के लिए बोला तो आप किस तरीके से निकालेंगे, मैं आपको शानदार ट्रिक बताता हूँ। देखिए स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड का कंसेप्ट जो है आप लॉन्ग वीडियो से पढ़ सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना, 5 का विपरीत निकालना, तो किस तरीके से निकालेंगे। देखिए आपको इस डाइस में और इस डाइस में ऐसा नंबर देखना होगा जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में एक जैसा हो। देखिए 5 इसमें भी आ रहा है और 5 इसमें भी आ रहा है, तो यहीं से आपको जो है या तो क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ यहाँ से, तो देखिए लिखूँगा 5 2 3। अब देखिए इसी नंबर से जो कॉमन है दोनों में, यहीं से हमको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, 5 4 1। अब देखिए 3 का अपोजिट क्या 1 है, 2 का अपोजिट क्या 4 है और 5 का अपोजिट 5 नहीं होगा। तो देखिए कौन सा नंबर ऐसा जो इसमें नहीं है, 6 है। 6 ऐसा नंबर है जो इसमें नहीं है, इसका मतलब 5 का अपोजिट क्या है 6 है। इसका जवाब जो आप कमेंट बॉक्स में दें। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल